जीवन में एक गाथा चल रही है, बालपने में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक संबोड़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। पंडित दौलत राम जी ने इस छह डाला के इस 15वें नंबर के दोहे में बहुत कुछ अध्यात्म भरा है। मैंने कल भी आपसे कहा था, बालपने में ज्ञान न रहो, प्रथमान युग की शिक्षा देता है। तरुण समय तरुणी रत रहो, ये कर्णान युग की शिक्षा देता है। अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, इस चरणान युग की शिक्षा देता है। कैसे रूप लखे आपनो, ये द्रव्यानुग की सूचना देता है। अभी हमें बालपने में ज्ञान न लहो कि बालक के में अभी ज्ञान नहीं हुआ। ये बात जो इन्होंने कही है शारीरिक रूप से बालक की बात नहीं कही, 70 साल के बालक की बात कही, 80 साल के बालक की बात कही, और हम लोगों ने इसको लगा लिया कि 10 साल का बालक, 10 में दावड़ा, 20 में बावला, 30 में तीखा, 40 में चौखा, 50 में पाका, 60 में सट्याया, 70 में बिस्तर, 80 में लस्सी, 90 में डब्बा और 100 में सुहा। ये तो हम सुनते ही रहते हैं, लेकिन यहाँ जो बालक की बात कर रहे हैं वो 70 साल, 80 साल, 90 साल जो मरने के नज़दीक है उसकी भी बालक की बात कर रहे हैं कि बालपने में ज्ञान न लहो। तो वो बालक कौन? जिसने आत्मज्ञान को प्राप्त नहीं किया, भले ही उम्र से वो कितना भी बड़ा हो जाए, वो बालक ही है। और जिसने 5 साल में 8 साल में ज्ञान को प्राप्त कर लिया, वो बालक नहीं रहा। अब विचार करके रखो, भरत, एक आदिनाथ के पुत्र भरत हुए, जिन्होंने घर में रह के ही छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया, और छायक सम्यक दर्शन को प्राप्त करके चक्रवर्ती पद का प्राप्त करके उन्होंने अपने जीवन में कल्याण की भावना भाली। 3 भरत की चर्चाएं हमें सुनने को मिलती हैं, एक आदिनाथ के भरत, दूसरे भगवान राम के भरत, तीसरे शकुंतला के भरत। आप विचार करके रखना, ये तीनों भरत हिंदू संप्रदाय के लोग मानते हैं कि राम के भरत से इस देश का नाम भारत पड़ा। वैसे वो भी कहते हैं कि आदिनाथ के पुत्र भरत से ही भारत पड़ा है। शकुंतला के भरत, ख्याल करके रखो, शकुंतला के भरत वो भरत थे जिनने बचपन में ही शेर के दांत गिनना सीख लिए थे। इतना उनको साहस था, इतना उनके पास ज्ञान था। और जब माँ मदलसा की बात करें तो माँ मदालसा ने अपने उस बालक को जो घर में ही थे उनको ऐसी ऐसी लोरियां सुनाई, शुद्धोसी, बुद्धोसी, निरंजनोसी। आप विचार करके रखना, वो बालक जन्म लेकर सारे के सारे बैरागी हो गए, बचपन में ही ज्ञान हो गया। तो हमें आत्मज्ञान जब तक प्राप्त नहीं हो रहा है तब तक हम बालक हैं, ये बात को अपने दिमाग में बैठाल के रखो। बड़ी बड़ी नॉलेजें, बड़ी बड़ी ज्ञान को प्राप्त करने वाले भी आत्मज्ञान से रहित होते हैं। इतना ही विचार करो कि आत्मज्ञान की प्राप्ति जिस दिन भी हो गई, उस दिन तुम्हारी समझ, तुम्हारी सोच, तुम्हारी विचारधारा, तुम्हारे आचार, तुम्हारे विचार, तुम्हारे संस्कार सब बदल जाएंगे, कहना नहीं पड़ेगा। मेरे गुरुदेव भी कहते हैं और मैं भी कहता हूं, 4 प्रकार के लोग होते हैं। 4 प्रकार के वो लोग होते हैं, एक इशारा समझते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं किसी और से कहा जाए तो वो समझ जाते हैं, तीसरे वो लोग होते हैं जिनसे कहा जाए तो वो समझ जाते हैं, और चौथे वो लोग होते हैं जिनको खूब कहा जाए फिर भी नहीं समझते हैं। इनको घोड़ों से समझो। 4 प्रकार के घोड़े होते हैं। एक घोड़े वो होते हैं, मालिक को आता देखा, घोड़ा उनके पास चला जाता है और मालिक बैठा और घोड़ा मंजिल पे पहुंचा देता है। एक वो घोड़ा होता है। एक वो घोड़ा होता है, मालिक आकर बैठता है, घोड़े पे हाथ फेरता है, घोड़ा चालू हो जाता है और पहुंच जाता है, मंजिल पे पहुंचा देता है। तीसरा वो घोड़ा होता है, मालिक आके बैठता है, हाथ फेरे तो काम नहीं चलता है, हंटर उठाता है, वो चालू हो जाता है, मंजिल पे पहुंचा देता है। और चौथा घोड़ा वो होता है, मालिक आके बैठता है, हंटर उठाता है,
दैत दनादन, फिर भी वो अड़ियल है, बोला टस से मस नहीं होता है, वो वहीं अड़ा रहता है। तो आप विचार करके रखना, ऐसी बालक बुद्धि जिनकी होती है, जो अड़ियल होते हैं, उनको कितना भी समझाया जाए वो टस से मस नहीं होने वाली है। बट्टर मूंग को कितना भी कुकर में सीझो, बट्टर मूंग कभी भी सिजेगी नहीं। कुत्ते की पूंछ 40 साल पोंगरी में डालो, वैसे 40 साल कुत्ता जीता नहीं है, 20 साल ही जीता है। पोंगरी में डालो, जब भी निकालोगे तो टेढ़ी की टेढ़ी निकलने वाली है। तो आप विचार करके रखना, ये ज्ञान का अभाव कहूं या बुद्धिहीनता कहूं। हमारे आचार्य ने कहा है, मूर्ख प्रवीण, हाँ सुत गाथा है ना, दुआ है ना, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरे धन गिरे गोधन प्रभाव, मेरे तिरे सबल पुत्र दीन, बेरूप सुबग मूर्ख प्रवीण। आप विचार करके रखना, जब तक तुम्हारे अंदर ये भावना चल रही है, देखना बालकपन कहां से कहां तक आ रहा है। मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बच्चा, मेरा शरीर, ये मूर्ख प्रवीण के लक्षण हैं। ये आचार कह रहे हैं। हम लोग रोज बोलते हैं, मैं सुखी दुखी में रंग के राव, मेरे धन ग्रह गो धन प्रभाव, हाँ अब बेरूप सुबग मूर्ख प्रवीण। इतनी समझ लो, बीच की लाइनें खा गए अपन, खा नहीं गए, वो हैं लेकिन याद नहीं आ रही तो कोई बात नहीं। तो हमें इतना ही ख्याल करना, जब तक तुम्हारी ये धारणा, ये भावनाएं खत्म नहीं होंगी, मैं और मेरा का भाव, जब तक तुम्हारे अंदर मैं और मेरा का भाव चल रहा है, तब तक तुम बालपने में ज्ञान नहीं हुआ। और सबसे ज्यादा खतरनाक है मैं और मेरा। आप विचार करके रखना, कहते हैं कि जब सतयुग था ना, सतयुग था, कलयुग आया, द्वापर युग आया, त्रेता युग आया, सब कुछ, अभी तो नीच युग चालू हो गया। एक समय वो था जब लोग कहते थे 1313 मेरा भी 13। फिर एक समय ऐसा भी आया 1313 मेरा सो मेरा। फिर एक समय ऐसा भी आया मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। आप विचार करके रखना, राम राज में जब बात चली तो राम राज में इतना ही कहा गया, तेरा सो तेरा, मेरा भी तेरा। राम ने कहा कि भरत तेरा राज तो तेरा है ही, मेरा राज भी तेरा। कौरवों ने आकर कहा मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा। दुर्योधन से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा मेरा सो मेरा है ही, तेरा भी मेरा। लेकिन पांडवों ने कहा तेरा सो तेरा, मेरा सो मेरा। इन सबसे हटकर बात कह दी हमारे तीर्थंकर महावीर ने, ना तेरा ना मेरा, ये दुनिया रेन बसेरा है, पता नहीं कब तुम्हें जाना पड़ जाए। इस संसार का, इस धरा का, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। तो जब तक तुम्हारी बालक की बुद्धि चल रही है, जब तक तुम्हारी बाल बुद्धि चल रही है, तब तक तुम झगड़ा करते रहोगे, लड़ते रहोगे। हमें तो कभी कभी ये आश्चर्य होता है, हम भी जब दशहरा के दिन गंगा जी नहाने जाते थे, गंगा जी हमारे शहर में थी, नरसिंह जी के मंदिर पे हम जाते थे, सामने तो गंगा जी थी, और गंगा जी में नहाने जाते थे तो वहाँ पर बालू बहुत होती थी, और उस बालू में हम अपना पैर फंसा के एक अच्छा सा मकान बनाते थे, और मकान बनाने का तो झरोखे निकाल देते थे, और छोटा सा झंडा भी लगा देते थे, और बहुत खुश होते थे, मेरा मकान मेरा मकान। और कोई उस मकान को थोड़ा टच भी कर दे तो लड़ते झगड़ते थे। आप विचार करके रखना, उस मकान को लड़के झगड़कर उस मकान में कभी किसी को टच भी नहीं करने देते थे, और थोड़ी देर बाद अपनी छोड़ के चले जाते थे। वो दशा और आज की दशा में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। आज भी हमने 10 आज भी हमने मकान बना लिया, कोई टच नहीं कर सकता है हमारे मकान को, गाड़ी को, घोड़े को, सामान को। ये मेरा है, ये मेरा है, टच नहीं कर सकता है। और एक दिन मालूम पड़ता है कि तुम ही टच करके छोड़ के चले गए।
तो ये वो बुद्धि और आज की बुद्धि में कोई अंतर नहीं है। वो बालू का मकान बनाया था, आज ईंट और पत्थर का बना लिया। अब विचार करना, टेसू झांझरी का ब्याह होता था, हाँ, टेसू झेझी। अब टेसू के ब्याह इधर तो नहीं, इधर होते हैं क्या? टेसू आते, टेसू दशहरा में टेसू और झेंझी के विवाह होते हैं, शादी होती है गुड्डा गुड़िया की। तो आप विचार करके रखना, बचपन में हम भी करते थे। एक टेसू बनाए, पूरे गांव में घूमते थे, भैया मेरे टेसू आए, टेसू अटर करें, टेसू मटर करें, टेसू लेके टरे। हमारे खुद ही टेसू बन जाते थे। और मतलब हाफ नेकर और हाफ शर्ट पहन के ऐसे घूम रहे हैं, पता नहीं, मेरे को जैसा लगता था कि मेरे बेटे की शादी हो रही है, कोई टेसू का विवाह कराना है। तो जाते थे, फिर सारे लड़के इकट्ठे होकर एक झेंझी बनाते, लड़कियों को कहते थे तो अपनी झेंझी, झेंझी झेंझी क्या होता है वो, जो होता हो अपने को तो मालूम नहीं, लेकिन वो तैयार करते थे वो टेसू को इधर से लेके। और आप आश्चर्य करेंगे, पूरे मोहल्ले को बारात था, पूरे मोहल्ले की दावत, पैसा इकट्ठा किया गाँव गाँव जाके। और कितने इकट्ठे होते थे? पूरे 4 दिन 5 दिन में 50 रुपये इकट्ठे होते थे। कोई 1 रुपया दिया, कोई 50 पैसा दिया, कोई वो दिया। अब जाते अपने लोगों के पास थे, हर किसी के पास नहीं, जो अपने मित्र मंडल होते थे उनसे पैसा लेते थे। तो आप विचार करके रखना, इतना झगड़ा, मेरी बारात का स्वागत अच्छा नहीं किया तुम लोगों ने। बारात लेके जाते थे, उनकी लड़की उधर की होती थी झेंझी, तो वो लोग भी पूरी तैयार होते थे, एक मटकी को झेंझी बना के उसे सजाते थे। इधर हम एक टेसू लेके जाते थे। और सबसे बड़ी आश्चर्य की बात, शादी होने के बाद तो टेसू की गर्दन निकाल लेते थे, क्योंकि जुआ खेलने जाओ तो टेसू की गर्दन काम में आएगी। तो ये सब बचपना अब याद आता है कि वो बालपने में ज्ञान ना लाए हो, ये सब फालतू की बातें थी। लेकिन उस वक्त वो बातें ऐसी लगती थी कि हमारा कुछ भी चला जाए, लेकिन मेरी टेसू का सम्मान अच्छा होना चाहिए। अब विचार करो, और टेसू के सम्मान में कमी रह जाए तो आपस के सम्मान कम हो जाती थी। और आज भी यही है, आज बारात लेके जाते हो तो बारात में अगर थोड़ी सी भी कमी आ जाए तो आप विचार करो, उसकी वो लड़की दे रहा है, सब कुछ कर रहा है, फिर कितने नखरे चलते हैं। अब आजकल का ज़माना उल्टा हो गया है, आजकल लड़का बारात लेके नहीं जाता, आजकल लड़की बारात लेके जाती। और राजस्थान में तो लड़की घोड़े में बैठ के जाती है। पहले लड़का दहेज मांगता था, आज लड़की दहेज मांगती है। जिसके घर में 4-5 लड़कियां हैं, समझ लो वो करोड़पति है, और जिसके यहाँ लड़का है वो तो करोड़पति हो गया, क्योंकि लड़की वाले को देना पड़ेगा। आज लड़के, आप विचार करके रखो, हम तो कभी कभी ये सोचते हैं, वो जमाना था कि एक राजा के पास 96 हजार रानियां होती थी, और आज तो ये है कि 96 लड़कों पे एक लड़की नहीं मिल रही है। 96 लड़के, 100 लड़कों पे एक लड़की, बताओ क्या करेगी वो लड़की, कहाँ जाए शादी कर। और वो लड़की के भी नखरे अलग है। आप विचार करके रखना, वो लड़की चाहती है अपने भाई के लिए कहीं से कोई लड़की मिल जाए, और अपने लिए चाहती है कोई कलेक्टर मिल जाए, और छोटे मोटे गांव में जाने को तैयार नहीं है, सब बड़े गांव में जाने, और अपने बेटे अपने भाई के लिए बड़े गांव से लेके आने वाली है। तो कैसे होगा? ये सब बाल बुद्धि। हमें इसे अध्यात्म से जोड़ने का प्रयास करो। जब तक ये बाल बुद्धियां चलती रही, तब तक हमारे जीवन में सम्मित की भूमिका नहीं बनेगी, हमारे जीवन में आत्मकल्याण की भूमिका नहीं बनेगी, हमारा जीवन मन मुटाव बना रहेगा, चलता रहेगा। इसलिए थोड़ी सी एक प्रज्ञा को पैदा करें। अनादिकाल से हम ये सब कुछ करते आ रहे हैं। समय सार में कुंदकुंद आचार्य ने बहुत प्यारी सी गाथा गई। समय सार में आचार्य कुंदकुंद स्वामी 4 नंबर की श्लोक गाथा में कहते हैं, काम भोग वंद कहा ये तत्सुलंभो न सुलंभो बीतही। वो कहते हैं कि हमने संसार में काम भोग बंद की चर्चा अनादिकाल से की है और अनादिकाल तक करते रहेंगे, लेकिन हमने आज तक अपने स्वरूप की चर्चा नहीं की, अपने आत्मज्ञान की चर्चा नहीं की। इसलिए आपको अपने आत्मज्ञान की चर्चा करना है।
हमें अपने स्वरूप की चर्चा करना है तो अपने जीवन को इतना ही ख्याल करें कि उस समझ को पैदा करने का प्रयास करें कि जिससे हमारे जीवन में कोई उपलब्धि होने वाली है। हम लड़ते हैं सामान के लिए, हमें तो आश्चर्य तब लगता है, छोटे बच्चे होते हैं ना, अपने माँ बाप के लिए लड़ते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनसे कहा जाए मम्मी मेरी है, उन्हें मम्मी मेरी है, पापा मेरे, उन्हें पापा मेरे है, और झगड़ा चालू। और वही बच्चे बड़े हो जाते क्या कहते, तुम्हारी मम्मी तो है पापा, तुम्हें रखो उनको घर में। भारी बुद्धि। हमें तो लगता था कि वो बचपने में जैसे माँ बाप मेरे मेरे थे, अभी बड़े होने के बाद माँ बाप तुम्हारे कैसे हो गए। जब तक बाल बुद्धि है तब तक ऐसा ही लगता है। आप ख्याल करके रखना। हमें तो कई बार ये आश्चर्य लगता है, एक छोटा सा जोक नहीं है, सही है, लेकिन फिर भी आपको जोक ही लगेगा। हमारी भैयावृत्ति करने के लिए 2 बच्चे आए। हमारे 2 पैर ऐसे थे, दोनों पैरों की भैयावृत्ति चल रही थी। एक बच्चे ने एक इधर से पकड़ा, एक बच्चे ने इधर से पकड़ा। थोड़ी देर बाद एक पैर में खुजली हुई, मेरे वाले पैर में, तो मैंने एक पैर उठा के ऐसे रख दिया। दूसरा बच्चा बोला हटा अपना पैर, उसको बोलता है हटा अपना पैर नहीं तो मैं तोड़ दूंगा तेरा पैर। मेरा पैर ही, दोनों भैयावृत्ति कर रहे हैं, मेरा पैर इधर से इधर रख गया। अब वो धीमे देखे हटा अपना पैर, हटा अपना पैर। उससे क्या बोल रहा है, उसे ये नहीं लग रहा कि महाराज का पैर है, वो कह रहा है इसने अपना पैर इधर क्यों रखा। हमने कि देखता हूँ थोड़ी देर करते क्या है। उनकी दबाने की स्टाइल थोड़ी थोड़ी आराम आराम से थी, और जैसे ही पैर रखा उनकी हवा, अरे ऐसे ऐसे दबाने लग गए। बोलते हटाता नहीं, हटाता पैर। 5 मिनट बाद तो उसने पकड़ा मेरा पैर, अरे मैंने रुक गया बाबा, तो उसका नहीं पैर मेरा है। लेकिन झगड़े उसके हटा अपना पैर, हटा अपना पैर। तो ये बाल बुद्धि है, और जब तक ये बाल बुद्धि रहेगी ना, तब तक हम सेवा भी नहीं कर पाएंगे।